हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है और मेरे एक दूसरे चैनल है पैसा और सुकून सब ठीक ठाक है। होप दैट यू सब्सक्राइब बोथ द चैनल्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक तरह से जर्नलिस्ट पर दैट कन्फ्यूजन इन ए फैमिली। इसके बारे में हमारा स्पेसिफिक रहेगा। देखो, जैसे ही बच्चे की एक तरह से एजुकेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद कंप्लीट होती है, आप ये कह ली बच्चे ने जैसे +2 किया तो पेरेंट्स का विशेष दबाव होता है कि हम बच्चे को IIT क्रैक करवाएंगे, हम नीट की तैयारी करवाएंगे। वो बच्चे पे ये प्रेशर डालते हैं कि हमारे पास तो अभाव होते थे, हम ये चीज़ नहीं कर पाए, और वो बच्चों पे एक तरह से बोझ डाल देते हैं कि भाई आप ही जो सब कुछ हो हमारे सपनों को पूरा करोगे। उन पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि आप पूछो मत। स्पेशली लड़कियों को तो ये कह देते हैं कि भाई हमारे बेटे तो आजकल कहाँ पढ़ते हैं, बेटियों पे ही हमें आशा है, बेटियाँ ही कुछ करके दिखाएगी। और जिस घर में मान लो बेटा नहीं हो तो इसका कि भाई तुम ही हमारा बेटा हो, जो बेटे करते हैं उससे कुछ ज़्यादा करके आप दिखाओगी। तो इस तरह से बच्चों पे प्रेशर डाल दिया जाता है कि आपको कुछ बनना है, चाहे उसका कैलिबर कुछ भी हो, उसको मेज़र नहीं करते। दूसरी बात क्या है कि वो अपने हिसाब से उसके ऊपर थोपते हैं, चाहे बच्चे का कोई भी इंटरेस्ट है, लेकिन उसको अपने हिसाब से कहें कि नहीं आपको तो इंजीनियर बनना है, आपको तो डॉक्टर बनना है। चाहे उसका दिमाग इस चीज़ों में एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो, उसमें उसकी रुचि नहीं हो, लेकिन फिर भी इस तरह से प्रेशर बिल्डअप किया जाता है। जैसे उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, भाई एजुकेशन कंप्लीट के बाद तो इतना प्रेशर आ जाता है कंपटीशंस का। जैसे पेरेंट्स कहते हैं भाई आपको तो सिविल सर्विस में जाके अपना नाम और अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम और अपने पेरेंट्स का नाम करना है। यानी कि उसको एक कंटिन्यूसली उसको प्रेशर दिया जाता है बच्चे को, और उसमें उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता। बच्चा उस पोजीशन में रहता नहीं कि उस चीज़ को रेजिस्ट करे और एक तरह से अपने पेरेंट्स को जवाब दे दे कि जो मुझे करना है वो मैं अपने हिसाब से करूँगा, प्लीज़ डोंट गाइड मी। पेरेंट्स फिर भी उस पर यही प्रेशर डालते हैं कि हमारे पास गाइडेंस नहीं थे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमें अभाव की ज़िंदगी जी है और हम आपको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, आपको सब कुछ करके दिखाना है। लेकिन पेरेंट्स को ये भी देखना चाहिए कि भाई जो अभाव उनके टाइम में हुआ करता था वही अभाव आज बच्चों में भी है, क्योंकि जिस तरह की फैसिलिटी, जिस तरह का आप जो चीज़ बच्चे को दे रहे हो उससे कहीं अच्छी फैसिलिटी देने वाले और हैं, और कहीं अच्छी ज़्यादा कोचिंग और कॉस्टली कोचिंग। तो ये आप मत कहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, बच्चों के पास रिसोर्सेज हमेशा फैमिली में ऐसे ही होते हैं। अगर कंपैरेटिव के हिसाब से जाओगे तो बड़ी मुश्किलें होती है। खैर एनी हाउ, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि बच्चे को प्रेशर मत डालिए। जो जिस भी फैकल्टी में उसको जाना चाहते हैं एजुकेशन, तो उसको जाने दीजिए। हाँ, जिसमें उसका इंटरेस्ट है आप उसमें एनालाइज करके उसको ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव उस के टॉपिक को बना के उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी उसकी तरफ उसका ध्यान खींचिए और उस तरह गाइड कीजिए कि वो उसी अपने इंटरेस्ट के फील्ड में ही साइन कर सके। तो ये आप ध्यान दीजिए। दूसरा मैं कहूँगा, जैसे बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट होती है, जैसे मान लो ग्रेजुएशन उसकी हो गया, जो भी कुछ होगा, कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं कि भाई मुझे तो भाई अभी डिफेंस में जाना है। गांव के सिनेरियो की ज़्यादातर क्या सोचते हैं भाई मिलिट्री, पैरामिलिट्री यानी कि बेल्ट सर्विस, इनमें उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। ज़्यादा एक तरह से अवेयरनेस भी नहीं होती दूसरी क्या क्या सर्विसेज, लेकिन जिसको अवेयरनेस होती है वो इवन सिविल सर्विसेज की तरफ भी जाता है। तो ये मैं आपको ये बता दूं कि 3 जो सर्विस मेनली SSA की होती है, CGHSL, CGL, उसके बाद UPSC जो अपने डिफरेंट पोस्ट, अच्छी पोस्टों के लिए भाई रिक्रूटमेंट वगैरह करती है। तो आप इसके उसमें जा सकते हो, लेकिन फिर भी आप बच्चे पे ये दबाव मत दीजिए कि आपको सिविल सर्विस में जाके IAS बनना है, हमारा नाम, गाँव का नाम, एरिया का नाम रोशन करना है। किसी तरह का प्रेशर बच्चे पर मत डालिए। तो ये मेरे से गाइडेंस। हाँ, आप उस पर वाच रखिए कि वो कुछ कर रहा है, वो सीरियस है स्टडी के बारे में, वो टॉपिक के बारे में सीरियस है, सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए। उसके बाद उसको ज़्यादा प्रेशराइज मत डालिए। एक तो इसकी सेटिंग होनी चाहिए, दूसरे उसके दोस्त वगैरह, उसकी जो एक तरह से जो फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। तो वो उसमें ज़्यादा हेल्प करेगा कि बच्चा किस तरह से आप अपने कंपटीशन को क्रैक कर पाएगा। दूसरा, अगर उसको प्राइवेट सेक्टर में भी जाना है तो ब्रांडेड एक तरह से कंपनी है, उसको वो चुने और उसमें एक सीरियसनेस ही लाए। और कैजुअल स्टडी से या कैजुअल अप्रोच से आजकल कोई काम नहीं होता। एक अच्छी मेहनत चाहिए। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा संघर्ष करोगे, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और कन्फ्यूज़न ये तो स्टडी और जॉब के बारे में था। दूसरा मैं बता दूं कि मैरिज भी एक ऐसा टॉपिक है, उसके बारे में भी काफ़ी प्रेशर होता है। अगर बच्चे ने कुछ अपना जॉब वगैरह स्टार्ट नहीं किया और उसकी मैरिज कर दी जाती है तो पेरेंट्स उस पर बड़ा प्रेशर डालते हैं, इन-लॉज भी प्रेशर डालते हैं कि भाई आप कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। इस तरह से बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव बना देते हैं। इसमें बच्चों में इटसेल्फ ही वाइफ हस्बैंड में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी एक जो नया जीवन, एक नई पहल जो जीवन की उनकी शुरू हुई है, उसको शुरू में डिस्टर्ब कर देते हैं। कहीं कहीं तो डोरी और सामान वगैरह को लेके काफ़ी बहसबाजी होती रहती है और एक तरह से तीखे कमेंट्स चलते हैं।
तो सोसाइटी से ये भी एक मेरी अर्जेंट रिक्वेस्ट है कि आप अपना लाइफ जियो और दूसरे को जीनो भी दो। जो जिस तरह जीता है उसको उस तरह जीने दो। हाँ, उनको इतना थोड़ा मोटिवेट ज़रूर कीजिए भाई, अपने लाइफ के लिए अपने रिसोर्सेज क्रिएट कीजिए और अपना कुछ काम धंधा कीजिए, सो दैट यू कैन मीन्स लाइफ में स्मूथली चल सको। बाकी वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उस पर आप कमेंट्स मत कीजिए। आप साइलेंट रहो तो वो ज़्यादा अच्छा है, और बच्चे को अपने आप करने दीजिए जो भी वो करना चाह रहे हैं। बस कोई बैड हैबिट्स क्रिएट्स ना हो, और भाई किसी तरह का एक वेस्टेज ऑफ टाइम और इस तरह की कोई चीज़ें ना हो। अगर वो अपना कुछ संघर्ष कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी सर्विस, कोई अच्छा जॉब या किसी भी तरह का वो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, तो उसमें आप सपोर्ट कीजिए। आपका काम सिर्फ उनको सपोर्ट करना है, उसको परेशानियां तंग करना नहीं है। और देखो, उनको एक इमोशनल और फाइनेंशियल हेल्प तब तक चाहिए जब तक वो एक तरह से अपना जॉब या अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाते। तो ये मेरी पेरेंट्स से और सभी परिवार वालों से रिक्वेस्ट है कि जो निवली एक तरह से मैरिड है और जो बच्चा अपने जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, तो उसमें आप एक तरह से रिसोर्सेज बनिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनके काम में या उसके लाइफ में हर्डल मत क्रिएट करिए। आप हर्डल बन के उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। ऐसा ना हो कि डिप्रेशन की तरफ चला जाए, आपको लेने के देने पड़ जाए। तो मैं तो लास्ट में यही कहूँगा कि बच्चों को स्पेशली उनके फेस में हैंडल विद केयर, और आपका ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहेगा जो बच्चे एक तरह से हेल्प मानेंगे। तो आई गिव द गुड विशेस टू द चिल्ड्रन दैट दे विल सक्सीड इन देयर जॉब एंड लाइफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।